साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये पहले तो आप जान लीजिए ये 28 तारीख का ब्लॉग है, दिन है शनिवार, 28 दिसंबर का ये ब्लॉग है। तो आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, परसों वाले ब्लॉग में, कि बारिश आ रही थी और बहुत तेज़ बारिश आई है दिल्ली में, मतलब हमारे यहाँ आई है और पूरे दिन बारिश आ रही थी। तो कल फिर मौसम खुल गया था, घटा थी पूरे में लेकिन बारिश बंद हो गई। तो ये कम्बल उतार कर मैंने इसी कुर्सी पर रख दिया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। मैंने सोचा कम्बल में अगर पानी ठहर गया तो ये रस्सी भी टूट जाएगी जो मैंने बांधी हुई है, तो उतार के रख दिया था। अभी मौसम मतलब हवा चल रही है हल्की फुल्की, धूप तो नहीं निकलेगी। फिर मैंने इस कम्बल को रस्सी पे डाल दिया कि हवा तो लगेगी कम से कम। उसके बाद नीचे आ गई हूँ, यहाँ पर दिखा रही हूँ कि घर का काम सारा कर चुकी हूँ मैं, पोछा झाड़ू वगैरह, घर की सफाई पूरी हो चुकी है। नहा भी ली हूँ मैं और चाय रख दी थी मैंने गैस पे बनने के लिए। इतने ही मैंने सोचा चलो आपको घर दिखा देती हूँ कि काम सारा हो गया है। तो यहाँ किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। सब्जियाँ आई थी जो कि मैं पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो सारी सब्जियों को मैंने धोकर सुखा दिया था, मतलब रख दिया था। सुबह बहुत जल्दी मैंने धो दी थी सब्जी और ये बर्तन भी धुल चुके हैं। यहाँ पर चाय बना कर रख दी है मैंने, अभी चाय पीऊँगी। नहा कर आई थी तो फिर चाय बना ली थी। यहाँ पर ये गुड़ है जो मम्मी के यहाँ से आया है। ये मैं सब्जियों के साथ जब मार्केट गई थी ना सब्जी लेने, तो ये लाल मिर्ची साबुत ले आई हूँ, लेकिन अभी धूप नहीं निकली है तो इनको सुखा नहीं सकते, छत वैसे ही गीली है तो बाद में सुखाएंगे। ये देखिए 2 दिन से ये साग यहीं रखा है, पूरा दिन पूरी रात, और ये बिल्कुल ताज़ा साग है जैसे कि अभी खेत में से लाए हो। क्योंकि बारिश आ रही थी ना, बारिश की बूंदें इस पे गिर रही थी, तो बिल्कुल भी ये कहीं से सूखा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल ताज़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी ही काट कर खेत में से लाए हो, इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया था। तो ये 1 दिन और चल सकता है साग। तो उसके बाद फिर अपनी चाय ले लेते हैं। जैसे कि मैं नहा कर आती हूँ, पूजा वूजा करने के बाद मैं चाय पीती हूँ। पूजा मैंने नहीं की है, अभी 1-2 दिन पूजा मैं नहीं करूँगी। तो बस चाय बन चुकी थी और नीचे ना गेट खुलने की आवाज़ आती है, या जैसे डूडल बैठती है गेट के पास तो वो एकदम से गेट के धक्का लगता है, तो ऐसा लगता है कि कोई आया है। तो इसीलिए मैं सुन रही थी कि कोई आया है क्या। फिर अपनी चाय लेकर बैठ गई पीने के लिए, क्योंकि अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम था। और मुझे चाय के साथ मूंगफली बहुत पसंद है सर्दियों में, तो मूंगफली रखी हुई थी, मेरी नज़र उस पर गई तो मैं लेकर बैठ गई मूंगफली। मैंने सोचा चाय के साथ चलो मूंगफली खाते हैं, और वैसे भी मुझे पसंद है। तो किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है मूंगफली। मतलब वैसे नहीं खाती हूँ मैं, अगर बिना चाय के खाऊंगी कभी तो 2-4 मूंगफली खाती हूँ, लेकिन जब मैं चाय के साथ खाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पर चाय पीने बैठ गई थी, चाय पी ली थी और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले गुड़ रखा हुआ था, वैसे ही बारिश हो रही है, मौसम में नमी है, तो गुड़ ना बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, पसीज जाएगा जिसको बोलते हैं, और फिर ये ना हाथों पे चिपकने लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने इसको डब्बा निकाला और डब्बे में डालकर रख दूँगी। ये जब मैं खाना खाती हूँ तभी खाती हूँ, या जब मेरा ज़्यादा मीठा खाने का मन होता है तो मैं गुड़ खा लेती हूँ। और ये गुड़ ना इसकी शक्ल अच्छी लग रही थी। एक गुड़ आता है मसाले एक गुड़ आता है देसी जो कालापन होता है, और ये वाला गुड़ मसाले वाला होता है, लेकिन ये भी ठीक होता है खाने में। तो उसके बाद फिर ये लाल मिर्ची थोड़ी सी मैंने इसमें डाल के रख दी है, क्योंकि तड़का वगैरह लगाते हैं ना, दाल में तड़का लगाया या किसी रायते वगैरह में तड़का लगाया तो साबुत मिर्ची भी तड़के में डालते हैं, इसलिए कुछ मैंने बचाकर दूसरे डब्बे में रख दी। और जो थी अभी, जैसे कि मैंने बोला बारिश का मौसम है, 1-2 दिन धूप नहीं निकलेगी, तो फिर मैं इनको मिर्चियों को डब्बे में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि पन्नी में रखे ना मुझे अजीब सा लगता है। जो चीज़ जहाँ की है, जहाँ जगह है उसकी वहीं रखनी चाहिए। तो फिर मैंने लाल मिर्ची साबुत इस डब्बे में डाल के रख दी है। जैसे ही धूप निकलेगी 2-3 दिन की धूप लगाकर फिर मैं इसको मिर्ची पाउडर बना लूँगी। तो इसीलिए मैंने सबको डब्बे में डालकर रख दिया है, गुड़ को भी। उसके बाद जो सब्जियां हैं, पहले मैं बर्तन लगा लूँगी। बर्तन भी मैंने सुबह ही धोए थे, जो चाय वगैरह के बर्तन थे वो धो लिए थे, और सब्जी भी मैंने सुबह ही धो दी थी। काम मेरा सब हो चुका था। तो यहाँ पर मैं
जब थोड़े बर्तन होते हैं ना तो फिर मैं इस टोकरी में रख लेती हूँ, और जब ज़्यादा बर्तन होते हैं, बड़े बर्तन होते हैं, फिर मेरे पास टोकरा है उसमें रख लेती हूँ। इस तरह से करती हूँ। तो थोड़े से बर्तन थे चाय वगैरह के सुबह के, तो फिर मैंने इसी टोकरी में धोकर रख दिए थे ताकि बर्तन सूख जाए, तो फिर मैं उनको रैक वगैरह में लगा दूँ। तो यहाँ पर बर्तन लगा दिए, और जो सब्जियां हैं आज सोचा है, पहले तो मैं काफ़ी देर सोचती रही क्या बनाऊं क्या बनाऊं, फिर मैंने सोचा चलो बैंगन का भरता बनाते हैं। वैसे मैं सोच रही थी पनीर के पराठे बनाने के लिए, लेकिन फिर मेरे को बाहर जाना पड़ता, लेके आना पड़ता, तो मैंने सोचा चलो बैंगन का भरता ही बनाएंगे। तो बैंगन मैंने लेके आई थी मार्केट से, और ये सारी सब्जियां ना मैंने इस टोकरी में डाल ली है। अभी मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी, और फ्रिज भी मैं पूरे दिन में 2 घंटे ही चलाती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ क्योंकि वैसे ही कूलिंग रहती है। तो यहाँ पर सब्जी रख दी थी, और फिर बैंगन को मैंने भून लिया था गैस पे। ये 2 बैंगन लेके आई थी मैं, इनको भून लिया है। 3 बड़े साइज़ की प्याज ली है, 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, मटर ली है, छील ली है मैंने मटर, और हरी मिर्ची ली है। अब सबसे पहले प्याज को काट लेंगे। और ये रेसिपी मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन मैंने मटर डाल के बैंगन का भरता बनाया है, वो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंने सोचा चलो बना रहे हैं आज, यही शेयर करते हैं आपके साथ। तो इतने में प्याज काटूंगी। प्याज टमाटर काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि प्याज बारीक बारीक काटनी पड़ती है। तो फिर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, गैस जला दी है, और तेल डाल दूँगी। तो तेल गर्म होता रहेगा, इतने में प्याज वगैरह मैंने काट ली थी सारे। जीरा डाल दिया है, जीरा चटक गया तो ये देखिए लंबे साइज़ की मैंने प्याज काटी है, उसको अच्छे से भूनना है मीडियम आंच पर, मतलब मीडियम फ्लेम पे। तो उसके बाद फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को काट लिया था, इनको भी इसी में डाल देंगे, और थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। तो इसको फिर से पकाएंगे हम, कम से कम भी 5 मिनट इसको पकाएंगे। 5 मिनट पकने के बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालोगे ना तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बाद में डालती हूँ, जब टमाटर डाल लेती हूँ उसके बाद, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट डले तो टमाटर गल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा चला ली थी मैंने मसाले को, और फिर पकने दिया। उसके बाद मटर डाल देंगे, और मटर को पकने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट तक मैंने मटर डालकर मसाले को पका लिया। बैंगन के भरते में तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, और सरसों का तेल खाते हैं तो सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मटर थोड़ी सी पक गई थी, उसके बाद फिर डालेंगे इसमें मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं। हल्दी डाली है, धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, लाल मिर्ची बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी बैंगन के भरते में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ मैं, बस इसी तेल में मसाले को पकाएंगे अच्छे से। बैंगन हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, जब मसाला अच्छे से पक जाएगा और मसाला तेल छोड़ देगा। तो ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन को मैंने ना काट लिया था, मतलब कि छोटा छोटा सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 7-8 मिनट हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मसाला भी हमारा पक चुका है, और बैंगन तो हमने पहले ही भून लिए थे, तो बैंगन भी पके हुए हैं। बस 5-7 मिनट पकाएंगे तो ये पक जाएंगे। यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ। चावल क्यों बना रही हूँ? क्योंकि रात को चिकन बनाया था, तो चिकन भी रखा हुआ है। तो मैंने सोचा है कि मैं चिकन खा लूँगी, थोड़ा सा बैंगन का भरता ले लूँगी। आज शनिवार है, तो शनिवार को हस्बैंड चिकन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए फिर बैंगन का भरता बनाया है मैंने। लेकिन इतनी सब्ज़ी रात की रखी थी कि सुबह मैं चावलों के साथ खा लूँ। और वैसे भी चावल काफ़ी दिन में खा रही हूँ क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड में बहुत कम ही चावल खाते हैं। वैसे मुझे चावल पसंद है, मुझे रोज़ चावल दे दो एक टाइम। गर्मियों में तो हम एक टाइम चावल ही खाते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ठंड की वजह से ना 2-3 दिन का गैप करके तब चावल खाते हैं। तो 2 या 3 दिन हो गए थे चावल खाए हुए, मैंने सोचा चलो आज चावल बना लेते हैं।
तो चावल भी चढ़ा दिए और उधर मेरी सब्जी भी बन चुकी है। बस सब्जी में हरा धनिया डालना है तो सब्जी मेरी पक चुकी है। इधर 2 सीटी में चावल भी पक जाएंगे। और कुकर ना ख़राब हो गया, थोड़े चावल बनाओगे ना आप तो कम से कम भी 6-7 सीटी लगानी पड़ती है जब चावल बनते हैं। लेकिन जब ज़्यादा चावल बनाते हो तो 3 सीटी में चावल बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ किचन को भी समेट लेती हूँ, किचन साफ़ भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बैंगन का भरता बनकर तैयार था। बस इसमें धनिया पत्ती मुझे डालना था। और मैं सोच रही ये कढ़ाई ना काफ़ी बड़ी हो जाती है 2 जनों के इस सब्ज़ी के लिए, तो सोच रही छोटी कढ़ाई लेके आऊँ। तो यहाँ धनिया डाल दिया है और सब्ज़ी पक गई है। इसको हटा दूँगी मैं साइड। वहाँ पर रात का आटा रखा हुआ था, मतलब फ्रिज में रात को मैंने आटा ज़्यादा लगा लिया था, ज़्यादा गूँध लिया था, तो वो आटा रखा हुआ था। तो अब मुझे आटा नहीं गूँधना था, बस 5 रोटियाँ बनानी है, 4-5 रोटियाँ, तो वो मैं बना लूँगी। बोलना चाहूँगी यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ मैं। और उधर कुकर में सीटियाँ भी आ रही है। जैसे कि मैंने बोला कि हाँ, कम चावल होते हैं ना तब सीटियाँ ज़्यादा लगवानी पड़ती है। और जब ज़्यादा चावल बनाते हैं तो मतलब कोई भी ज़्यादा चीज़ बनाते हैं तो कुकर में कम सीटी में ही पक जाती है। कुकर ख़राब हो गया, दिखाना पड़ेगा कुकर को भी। तो यहाँ पर फूली रोटियाँ बन रही है। रात का आटा हो, सुबह का आटा हो, बस आटे को आप अच्छे से गूँधिए, गर्म पानी से गूँधिए ठंड में, तो रोटियाँ अपने आप ही फूलेगी। देखिए तो यहाँ पर रोटियां बनकर भी तैयार थी। और फिर मैंने ये देखिए चिकन है एक कटोरी में, दूसरी कटोरी में बैंगन का भरता है, चावल है, एक रोटी ली है। ये लंच मेरा है, प्लेट मतलब ये प्लेट मेरे खाने की लग गई है। हस्बैंड खाकर जा चुके थे, यहाँ पर मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। आइए आप लोग भी आ जाइए और खाना खा लीजिएगा। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर एक नए ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो सोचा है कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, अब देखते हैं जब तक होता है, जब तक करती हूँ। तो यहाँ पर खाना खाने बैठ गई हूँ। और बैंगन का भरता सच में ही बहुत टेस्टी बना था। इतना मैंने चिकन नहीं खाया जितना मैंने बैंगन